हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बिहार की प्रमुख रियासतों के बारे में बताने जा रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता होगा हमारे देश में कई सारी रियासतें थी जिन्हें सरदार पटेल ने इकट्ठे करके एक भारत देश का निर्माण करवाया था। दोस्तों उसी तरह से बिहार में भी कई रियासतें थी, लगभग 25 के आसपास थी। तो दोस्तों मैं आज उनके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जो भी प्रमुख रियासतें थी। फ्रेंड्स पिछले 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएंगे कि दोस्तों बिहार के आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का हो या बिहार एसएससी के या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा भारत की आज़ादी से पहले बिहार में कई छोटी बड़ी रियासतें थी। कुछ स्वतंत्र थे तो कुछ मुस्लिम शासकों को कर देते थे, यानी टैक्स देते थे। अंग्रेजों के आने के बाद, इनके ब्रिटिश रूल होने के बाद इनकी स्वतंत्रता जो थी वो भी खत्म हो गई और फिर इनकी गणना जमींदारों के रूप में होने लगी। ठीक है, यानी कि अब ये राजा नहीं रहेगा, जमींदार हो गए। ठीक है ना। अब ये करते थे क्या, अब ये जमींदार जो थे वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे। ठीक है। बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक प्रमुख रियासतों में लगभग 25 रियासतें थी ऐसी जो कि प्रमुख थी। ठीक है, छोटी बड़ी सब मिला करके। दोस्तों जब इनका जब इनको जमींदारी प्रथा शुरू हुई, यानी कि जब इनकी राजवाड़ी खत्म हो गई और ये अंग्रेजों के गुलाम हो गए, अंग्रेजों को टैक्स देने लग गए, तब इन जमींदारों का एक संगठन बना। उस संगठन का नाम था बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन। आप देख रहे हैं ये नाम, बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन। ठीक है, ये बनाया गया और इसके जो नेता थे वो दरभंगा के महाराज थे। ठीक है, जो दरभंगा के महाराज थे वो इसके नेता थे। ठीक है ना। देखते हैं आगे में जो प्रमुख रियासतें थी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दरभंगा रियासत। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस किले को, ये दरभंगा का लाल किला है। ठीक है, और ये दिल्ली का लाल किला है, बिल्कुल मिलता जुलता है ये दोनों। ठीक है ना। तो इन्हें बनवाया था दरभंगा महाराज ने। इसे रामबाग फोर्ट भी कहते हैं, जो कि 85 एकड़ जमीन पे ये बना हुआ है। ठीक है, काफी खूबसूरत है और बिल्कुल लाल किला दिल्ली की तरह ही दिखता है ये। दोस्तों दरभंगा रियासत में हम जान रहे हैं दोस्तों किसके जो संस्थापक थे इस राज्य के, वो थे महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर। ये इनका नाम था जो इसके संस्थापक थे। दरभंगा रियासत भारत के सबसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज्य था। ठीक है, यहाँ के जो महाराजा थे भारत के सभी राजाओं यानी कि जमींदारों में सबसे धनी और प्रतिष्ठित माने जाते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा धनवान भी थे ये। मुगल शासक अकबर ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर उनको सम्मान दिया और सम्मान के रूप में मिथिला राज्य इनको दे दिया था स्वतंत्र रूप से। ठीक है, यानी कि ये काफी दिनों तक इन्होंने टैक्स नहीं दिया था मुस्लिम शासकों को। ठीक है ना, ये स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहे थे। इस राष्ट्र के प्रमुख राजाओं के नाम मैं आप बता दूं, जैसे एक है महाराजा शिव सिंह, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह और महाराज कामेश्वर सिंह। ये अंतिम राजा थे। ठीक है, इसके बाद देश आजाद हुआ और इनकी जो भी संपत्ति थी वो सरकार ने अपने पास रख ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का देखते हैं हम लोग गिद्धौर रियासत। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है गिद्धौर। ठीक है, शुरुआत में यह जमींदारों का संगठन का केंद्र था। ठीक है, मुंगेर के दक्षिण भाग में स्थित इस रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी से पहले बुंदेलखंड के चंद्रवंशी राजा वीर विक्रमादित्य ने की थी। ओके, वैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है, इसमें शिव मंदिर को भी इसी वंश के 10वें राजा जिनका नाम था पूरनमल, इन्होंने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है पर दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं ये आपका मुंगेर का है किला। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऑफिसेज हैं सरकार की और ये गिद्धौर रियासत की। ठीक है, ये आप किला देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अंग्रेज शासकों के आने के बाद यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था गोपाल सिंह, उनसे रियासत छीन ली गई। संथाल विद्रोह के समय गोपाल सिंह के जो पौत्र थे यानी कि पोते थे जिनका नाम था जयमंगल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की काफी सहायता की। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उसे राजा की उपाधि दिया, किसे, जयमंगल सिंह को, जो कि गोपाल सिंह के पोते थे, और उन्हें उनकी उपाधि देकर के, राजा की उपाधि देकर उनकी क्या की रियासत को लौटा दिया। ठीक है, यानी कि जो गिद्धौर रियासत थी फिर से गिद्धौर के राजा के हाथों में आ गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट रियासत हमारे पास है जगदीशपुर की रियासत, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जगदीशपुर रियासत पर उज्जैनिया राजपूतों की एक शाखा का शासन था। बिहार के भोजपुर क्षेत्र का नाम
दोस्तों परमार राजा जिनका नाम था राजा भोज, आपने नाम सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। तो राजा भोज जो थे उनके नाम पे इस क्षेत्र का नाम भोजपुर रखा गया। ठीक है। बाद में शेर शाह सूरी के सहयोगी जिनका नाम था गजपति शाही, इन्होंने जगदीशपुर को और मजबूत किया। अब 1539 1539 से पहले इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो ये दोस्तों ये है जगदीशपुर रियासत की हिस्ट्री। उज्जैनिया शासक जिनका नाम था प्रताप मल, ठीक है, जो 1621 में सिंहासन में बैठे और शाहजहां के समकालीन थे, फिर वो बाद में जगदीशपुर से चले गए। तो ये थी जगदीशपुर रियासत फ्रेंड्स। और मैं इसके बारे में बता दूं कि सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो किनके उसके जो नायक थे कौन थे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कम से कम खास करके बिहार में होने वाले कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, वीर कुंवर सिंह से लेकर के एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उच्च राजस्व की मांग, क्योंकि पहले भी जमींदार थे तो ये तो टैक्स देते ही थे, है ना, अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उच्च राजस्व की मांग की गई, पारिवारिक मुकदमेबाजी की गई, उसके कारण कई सारी वित्तीय कठिनाइयां हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, है ना। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1 साल के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और विद्रोह का जो नेतृत्व था वो उनके भाई ने किया, जिसे बाद में पकड़ करके अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। तो ये उनका हिस्ट्री दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो 80 साल के वृद्ध थे। ठीक है, 80 ईयर के थे, और उसके बाद भी भारी भरकम तलवारों के साथ इन्होंने अंग्रेजों का खूब सामना किया। अगला रियासत देखते हैं डुमरांव रियासत, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। डुमरांव बिहार की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है और भारत की सबसे पुरानी रियासतों में भी एक है। डुमरांव राज, ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। डुमरांव के शासकों ने अपने क्षेत्र में उज्जैनिया की वरिष्ठ शाखा का गठन किया था, जिसमें बक्सर और जगदीशपुर की भी शाखाएं थी। तो दोस्तों बक्सर रियासत और अभी जो हमने पढ़ा था कुछ देर पहले जगदीशपुर रियासत, ये जो रियासतें दोस्तों ये कहाँ से निकल के बनी थी, कट के आई थी डुमरांव रियासत से। ये उसका महल है, ठीक है, डुमरांव रियासत का। राजा होरिल सिंह के द्वारा 1745 में डुमरांव की संपत्ति को राजधानी बनाया, संपत्ति मतलब राज्य, ठीक है, डुमरांव राज्य को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो ये डुमरांव की रियासत की कहानी है। अगला देखते हैं टिकारी रियासत, काफी इंपॉर्टेंट है, मगध का सबसे इम्पोर्टेंट ये प्लेस है टिकारी। टिकारी राज्य के वास्तविक संस्थापक थे लाव गांव में जन्मे सुंदर सिंह, ठीक है, इनका नाम था सुंदर सिंह। लाव एक छोटा सा गांव है टिकारी के अंदर, ठीक है, उसमें जन्म लिए थे उन्होंने, टिकारी राज का संस्थापक थे वास्तविक। इस राजा ने टिकारी राज का विस्तार 9 परगनों में किया था। टिकारी राज दक्षिण बिहार में शाही भूमिहार वंश के एक परिवार से संबंधित एक जमींदारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी संपत्ति पर 2046 गांव को नियंत्रित किया था, जो कि गया शहर के पास एक 7,500 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2,900 वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता था। ठीक है दोस्तों, ये काफी बड़ा एरिया था जिसका जो विस्तार था टिकारी रियासत का। ठीक है, टिकारी राज के इतिहास में महाराजा गोपाल शरण सिंह अंतिम प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए। जो अंतिम राजा थे, ठीक है, वो थे महाराजा गोपाल शरण सिंह। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया था। जमींदारी प्रथा खत्म होने तक वे टिकारी राज के महाराजा रहे। तो इन्हें बोला जाता है महाराजा कैप्टन गोपाल शरण सिंह, क्योंकि कैप्टन की उपाधि किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं रियासत, वो है सूर्यपुरा की रियासत। तो सूर्यपुरा की जो रियासत थी वो भी डुमराव रियासत के जो जो भी दीवान थे, ठीक है, डुमराव रियासत मैंने आपको बताया था अभी, उसी से बक्सर रियासत और आपको भोजपुर रियासत जो थी, जगदीशपुर रियासत वो कट के आई थी, वहीं से डुमराव रियासत भी आई थी। जो भी डुमराव रियासत के दीवान होते थे वही सूर्यपुरा के राजा घोषित होते थे, इस कारण से इसे दीवान जी की रियासत कहा जाता था। ठीक है, दीवान जी की रियासत क्यों कहते थे, क्योंकि जो भी सुरपुरा के राजा घोषित होते थे वो दीवान हुआ करते थे डुमरांव के, ठीक है, इस वजह से। इस रियासत की सबसे ज्यादा उन्नति यहाँ के दीवान जिसका नाम था राम कुमार सिंह, इनके समय में हुई थी। उनके पुत्र राजेश्वरी प्रसाद सिंह को सबसे पहले राजा की उपाधि मिली थी। सबसे पहले क्या नाम था, राजेश्वरी प्रसाद सिंह को, ठीक है। वे बिहार के एकमात्र कायस्थ राजा थे, क्योंकि बाकी लोग तो थे, कोई ब्राह्मण थे, कोई भूमिहार थे, कोई क्षत्रिय थे, लेकिन ये जो एकमात्र ऐसे कायस्थ राजा थे सुरपुरा रियासत के, ठीक है। इनके ज्येष्ठ जो पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये हिंदी के विख्यात लेखक भी हुए थे। इनका काफी नाम है बिहार में भी और हमारे देश में भी। ठीक है दोस्तों, राधिका रमन प्रसाद सिंह। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम नरहन रियासत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नरहन को ऐतिहासिकता प्रदान करने वाले द्रोणवार राजवंश के 13 भूपतियों ने इसे एक राजधानी के नगर के रूप में विकसित किया था। सप्तर यानी कि जो कि नेपाल में है, उसके प्रसिद्ध राजा जिनका नाम था पुरादित्य, उनके वंशज जिनका नाम था गंगा राय के दरभंगा जिले के सरेसा परगने को जीत करके गंगसरा गांव में राजधानी बनाई थी। बाद में जो सरेसा राज था वो कई छोटे छोटे रियासतों में बट गया, उनमें से एक था नरहन रियासत। तो दोस्तों हमने देखा कि नरहन रियासत किस तरह से कट के निकला है किसी बड़ी रियासतों से, ठीक है, सरेसा राज से कट के, ठीक है ना दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कई छोटी बड़ी ऐसे ऐसे कई रियासतें थी, ठीक है। आप कोई भाई हैं, अगर कोई राजा है तो उसके 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों को कोई अलग अलग छोटी रियासतें दे दी गई बना करके, तो उसमें वो अपना राज करने लग गए, तो एक नया रियासत बन गया। इस तरीके से ये होता गया, ठीक है ना। नरहन की जो राजमाता थी उनकी मृत्यु के बाद राज्य को नरहन राजवंशों और काशी के नरेश में बांट दिया गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये भी जो था नरहन रियासत, ये भी 2 टुकड़ों में बट कर के चला गया, एक नरहन के राजवंशों के पास और एक काशी नरेश के पास। ये खंडहर जैसा देख रहे हैं दोस्तों भूमि, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बिहार सरकार की लचीले व्यवहार के कारण ये सारी जो रियासतें हैं उनके जो भी महल हैं, किले हैं, वो सब के सब क्या हो धराशायी हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होता तो जिस तरह से राजस्थान के जितने भी किले और महल को लोग टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, उस तरह की चीजें जो है बिहार में भी उपलब्ध होती अगर बिहार गवर्नमेंट उन्हें उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती। अगला देखते हैं हथुआ रियासत, काफी इंपॉर्टेंट है ये हथुआ का महल है, ठीक है। हथुआ राज भूमिहारों के बघोचिया वंश से संबंधित था और इसमें 1365 गांवों को शामिल किया गया था। इसमें से 3,91,000 से अधिक लोगों का निवास, लगभग 4 लाख लोग निवास करते थे। 1365 गांव इसके अंदर थे, ठीक है। ये भगोचिया वंश से संबंधित था हथुआ की रियासत। यह राज्य आज बिहार के सारण जिले के क्षेत्र में आता है और इसकी स्थापना वीर सिंह ने मुसलमानों के आने से पहले की थी, यानी कि उस टाइम मुसलमान देश में नहीं आए थे, यानी कि 1500 ईस्वी से पहले, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी वीर सिंह के द्वारा, ओके। इस राजवंश के 27वें राजा थे जिनका नाम था खेमकर्ण शाही। उसको मुगल दरबार में बहादुरी की उपाधि दी गई थी, किसे? खेमकर्ण शाही को। आज राजतंत्र तो खत्म हो गया दोस्तों, इसके बाद भी उनकी राजशाही अभी भी कायम है और अपनी कई सारी संपत्ति अभी भी इन्होंने बिहार सरकार को नहीं दी है। तो देखा है दोस्तों, तो अभी भी इनके राज ठाट अभी भी हैं, कई 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 ऐसे पैलेस हैं, कई ऐसे महल हैं जो अभी भी इनमें होटल चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई पर्सनली यूज किया जा रहा है, तो इस तरीके से चीजें हैं दोस्तों। ये हथुआ रियासत होगी। अगला रियासत देखते हैं श्रीनगर की रियासत, ये भी इम्पोर्टेंट है। छोटा सा रियासत था ये भी, पूर्णिया के निकट बनेली राजवंश के पूर्व राजा जिनका नाम था रुद्रानंद सिंह, उन्होंने अपने पुत्र राजा श्री नंद सिंह के नाम पर श्रीनगर 3 मील दूर, यानी कि बनेली राजवंश जो था पूर्णिया के निकट उससे 3 मील दूर श्रीनगर बसाया था। बनेली को गढ़ बनेली भी कहा जाता था, जो एक जमींदारी संपत्ति थी और इस संपत्ति के जो शासक थे वो मैथिल ब्राह्मण थे, ठीक है। 1932 ईस्वी में भयंकर अग्निकांड में कई महत्वपूर्ण चीजें भस्मीभूत हो गई, यानी कि इसका जो श्रीनगर रियासत थी इसके कई से चीजें हैं जो कि जल के खाक हो गई। उसका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। सुल्तानगंज में स्थित बनेली राज्य का एक केंद्र प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक संघ है। सुल्तानगंज में कुमार कृष्णानंद सिंह के द्वारा बनवाया गया कृष्णागढ़ का एक महल है जो माना जाता है कि महाभारत के राजा कर्ण का महल था, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। दोस्तों ये सारे बिहार की प्रमुख रियासतें थी, और भी कई रियासतें थी छोटी छोटी, इसका मैंने जिक्र नहीं किया है इस वीडियो में क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थी वही मैंने किया है। ऐसे तो बहुत सारे 30 से 35 छोटी छोटी रियासतें भी थी जिसका जिक्र मैंने नहीं किया दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इनमें से अगर कुछ कमियां रह गई हों, ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कमी रह गई या फिर कोई रियासत की छूट गई हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें जिक्र नहीं किया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं उसके जिक्र जरूर करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जरूर लाइक करें और जहां तक हो सके अपने सर्किल में से शेयर करें, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अगर व्यूज बढ़ता है तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि लोग इतने देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो हम क्यों ना उनके लिए और भी अच्छे और दिलचस्प वीडियो बनाएं ताकि इससे उनकी क्या हो जानकारी थोड़ी बढ़े, है ना। तो दोस्तों हमारे साथ लगा बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।